बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी अड्डे खाली होने शुरू हो गए। अमरीकी फ़ौजी अड्डे गल्फ से खाली होने शुरू। यहूदी और नसारा दुनिया में फसाद की जड़ हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये गल्फ खाली कर रहे हैं। चीन और रूस को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। वो जल्द से जल्द ये खला पूरा करें और इस्लामी ममालिक भी, ख़ासकर पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, PM भी सऊदी अरेबिया में है। अमेरिका के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। ना इसकी ज़बान का कोई भरोसा, ना इसकी वादे का भरोसा, कुछ भी नहीं किया जा सकता। जल्द से जल्द ये खिलाफपुर करके और गल्फ की सिक्योरिटी मजबूत की जाए, ठीक है। और ईरान और गल्फ के मामलात में जितने भी मसले हैं उनको हल किया जाए और पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। बरतानिया का 45 अरकान का एक इनकी जो असम्बली है उसमें 45 अरकान ने ये माफ़ीनामा लिखा है कि हमने इसराइल बना के बड़ी गलती की है। सऊदी अरब को समझ आ गया। इंशाअल्लाह बाकी गल्फ रियासतों को भी सोचना होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। आगे ये अमेरिका का एक ऑयल टैंकर तबाह हुआ है और बाकी इससे पहले आपको पता है 5-7 और ऑयल टैंकर तबाह हुए हैं। अब अमेरिका जो है उसको समझ आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं निकला जा सकता और वो इत्तेहादियों को बुला रहा है कि हम किसी तरह इसको तोड़ के निकलें, जो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नामुमकिन है। ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू रूस की तरफ से खबर है कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि हम गल्फ से निकल रहे हैं, तुम जंग रोक दो। अमेरिका की तमाम गल्फ मुल्क में ईरान के अटैक बैंक माइक्रोसॉफ्ट गूगल पर करेगा, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के बैंक पे। तो अब ये उसका बदला ईरान ये ले रहा है कि हम सारे तुम्हारे बैंक, गूगल और सॉफ्टवेयर सब पे हमला करेंगे। लगता है इसराइल अमेरिका को लगता है इसराइल अमेरिका को तबाह कर रहा है। और लेकिन अब उसकी अपनी जो तबाही हुई है वो नेतन्याहू देख के, और उसने देखा सब कुछ कि इतना बर्बाद हो गया है, अब वो इसराइल अमेरिका को कह रहा है कि फौरन जंग रोक दी जाए। अमेरिका यहां से फौरन निकलना चाह रहा है गल्फ से, क्योंकि उसने देख लिया कि गल्फ में अब उसका रहना जो है वो तबाही के अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बढ़के ही मार रहा था और अब मुझे लगता है एकदम छोड़ के वहां से वो भाग जाएगा। और अगर अमेरिका ने ये जगह ना छोड़ी तो अमेरिका की तबाही नोश्ता दीवार है। लेकिन एक और मसला भी है कि अगर अमेरिका ये जंग छोड़ता है तो उसकी सुपर पावर की कुर्सी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ईरान खित्ते की सुपर पावर बन जाएगा। ईरान ने 3 शराइत रखी हैं कि पाबंदी सारी की सारी उठाएं, हमारा नुकसान जो इस जंग में हुआ है वो पूरा करें और दुनिया की फौजी गारंटी दें कि अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे। ये जंग का 15वां रोज है। यूरोप की जो पोर्ट्स, यूरोप जो अपनी पोर्ट दे रहा था और अपने अड्डे दे रहा था, वो भी अब बड़ी सोचों में आ गया है कि ऐसा ना हो अमेरिका के साथ हमारी बड़ी तबाही आ जाए। तो ऊपर से इसराइल में ये हो रहा है कि वहाँ इतनी तबाही मची है कि वहाँ के लोग जो कि शेल्टर में चले जाते हैं वो निकल आए, इसराइल के चक्कर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा ये जो घर तबाह हुए हैं उससे कंपनसेट किया जाए। तो क्योंकि इसराइल में बेहद तबाही हुई है। मुसाद के जो चीफ हेड हैं उनके मारे जाने की भी खबरी है। इवन नेतन्याहू का भी अभी कोई क्लियर कट नहीं है। ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि उसकी जो अभी नई एक आई है तस्वीर वो AI की मरून मिन्नत है और लगता ये है कि नेतन्याहू की सफाई फिर गई है।
इसराइल को तो गजा बना दिया गया, खुदा की लाठी बेआवाज है। जो जुल्म इसराइल ने किया है अब वो भुगत रहा है, और वहां के लोग अब सोचेंगे कि जो कुछ हमारे इस हुकूमत ने किया था उसका सारा मामला अब उलट के हमारे ऊपर आ गया है। इब्राहिम लंगड़ा लूड़ा होके भाग गया, जिराल फोर्ट पहले लंगड़ा लूड़ा हो गया था, अब ये दोनों जहाज जो है बिल्कुल फारिग हो गए। यानी अब काफी मुद्दत तक मेरा ख्याल है कि इनको बहुत टाइम लगेगा दोबारा मैदान में आने के लिए या अमेरिका के काम में आने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई सुपरा आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुपरा वगैरह नहीं आएगा। इनको इतनी मार पड़ी है, इतनी तबाही हुई है, इतने फौजी मारे गए हैं, जो अब थोड़े थोड़े करके ये एडमिट कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में जब फौजी जाएंगे तो ट्रंप की कुर्सी भी उलट जाएगी, और वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं 5 नवंबर के, उसकी वजह से भी ट्रंप की लाजमी कुर्सी उल्टेगी, और लगता है कि बहुत बुरी शिकस्त होगी ट्रंप को, और ट्रंप की जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। देखें आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। अभी खबर आई है, ताज़ा खबर है कि यूक्रेन जो है वो इसराइल की मदद कर रहा है। अब देखें, यूक्रेन जंग में कूद गया। ये वही यूक्रेन है जिसको ईरान के ड्रोन ने तबाही मचा दी थी, जो उसने रूस को दिए थे। अब इसकी भी मत मारी गई है। लगता है कि ये मजीद तबाह होगा, और रूस इतना खुश होगा कि लड्डू फूट रहे होंगे कि ये हमारे काबू आ गया। अब यूक्रेन तो बहुत दूर है, लेकिन जहां जहां इसके मफादात हैं, इसके दफ्तर हैं, इसके लिए जो भी कुछ हो रहा है पूरे उस इलाके में या गल्फ में कहीं भी, तो यूक्रेन की मफाद को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि इसकी चीखें यूक्रेन की जो ज़ेलेंस्की है उसकी आसमानों पे होंगी। ये बहुत बड़ा गलत स्टेप ले रहा है यूक्रेन। अब रूस को ये खुशी है कि मेरे साथ कोई और मुल्क डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। पहले इनडायरेक्ट इन्वॉल्व था, अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, और इसकी शामत आ जाएगी यूक्रेन। अब हजबुल्ला भी जबरदस्त अटैक कर रहा है, होशी भी तैयार हो गए हैं, वो भी अटैक करने की पोजीशन में आ गए हैं, और जब उनको इशारा होगा मेरा ख्याल है इजराइल की मजीद धज्जियां बिखेर देंगे। अब रूस ईरान को मजीद मिसाइल देगा, मजीद सैटेलाइट इमेजेस देगा, और जदीद तरीन असला भी देगा, और जहाज भी अब देगा लाजमी तौर पर ईरान को। क्योंकि मामला आ गया है, उसका दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन। अब ये मामला ऐसा हो गया है, तो रूस अब सब कुछ देगा। ईरान इतना मार रहा है अमेरिका इसराइल को कि वो मारते मारते, इतना मारने के बावजूद उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। जो हशर अमेरिका और इसराइल का हो रहा है, यूरोप लगता है बहुत दूर रहेगा, वो नहीं कोशिश करेगा कि इनके करीब आए। नॉर्थ कोरिया भी ईरान से तेल लेता है, और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी कह दिया है कि मैं भी मैदान में आ रहा हूं, और वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है। उसकी वजह से जापान और साउथ कोरिया बहुत डरे हुए हैं, बहुत खौफजदा हैं कि इस मौके से फायदा उठा के कहीं चीन कोई हम पे नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर जबरदस्त जलगार ना कर दे। अब डायरेक्ट सप्लाई रूस और चीन से आएगी। देखें कि कितनी बड़ी गलती की है यूक्रेन ने। अब लगता है जेलेंस्की की भरपूर शामत आ गई है। अब एक और वीडियो आ गई है जिसमें दिखाया कि अमेरिकी पायलट जल रहा है, जहाज को छोड़ के भाग रहा है। ये सब ईरान के हमले की वजह से हुआ। अब ट्रंप धमकी दे रहा है कि हम बिजली का निज़ाम तबाह कर देंगे, तो ईरान ने कहा है कि हम सारे गल्फ का बिजली का निज़ाम उड़ा देंगे। अब ट्रंप का तो ऐसा मुंह काला हुआ है कि वो तो किसी को दिखाने के जोगा नहीं रहा। इस जंग को हर हाल में रोकना चाहिए सारी दुनिया को, वरना दुनिया तबाह होगी। वैसे ये जंग लाजमी तौर पे रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग ना रुकी, वैसे रुकती नजर नहीं आ रही, तो दुनिया की बड़ी तबाही होगी। एक इंडियन सहाफी औरत ने